और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते हैं, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की है। सिसोदिया की ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। दूसरी बार खारिज की गई है सिसोदिया की जमानत याचिका, और इससे पहले भी सिसोदिया को निचली अदालत, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जमानत देने से इनकार कर चुका है। और जमानत का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ने कहा था कि सिसोदिया घोटाले के किंगपिन हैं, इसलिए इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जमानत दी गई तो सिसोदिया सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, और ये बात लगातार जांच एजेंसी की ओर से कही जा रही है। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया को कई बार याचिका लगाए जाने के बाद भी जमानत नहीं मिल सकी है। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और आज एक बार फिर राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज किया है, जबकि ईडी भी लगातार विरोध करती आ रही है। और ईडी का कोर्ट के सामने बार बार यही कहना है कि अगर जमानत दी जाती है मनीष सिसोदिया को तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जांच को प्रभावित कर सकते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। आपके साथ हिमानी नैथानी। बात 2024 के चुनाव की अगर कह रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव है वो परिवर्तन का चुनाव है, और वाकई कई सारे परिवर्तन जो हैं वो हमने देखे भी। और स्पेशली अगर मैं देश की राजधानी दिल्ली की बात करूं और यहाँ की लोकसभा सीटों की बात करूं तो वो परिवर्तन सबसे ज्यादा हमें यहाँ दिल्ली की सीटों में देखने को मिला है। 7 में से 6 चेहरे जो हैं वो बदल दिए गए हैं, और इस बार जो एक विश्वास है, भरोसा है, वो नई ब्रिगेड पर, यंग ब्रिगेड पर जताया गया है। और ऐसा ही एक चर्चित चेहरा है बांसुरी स्वराज जी का, जो आज हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं, रिपब्लिक भारत के दर्शकों के साथ हैं। यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है बांसुरी जी आपका। कैसी हैं आप? पहले तो आपकी आंख जी अब बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है? अब बिल्कुल ठीक है। कॉर्निया में इंजरी हुई थी, लेकिन 72 घंटे में डॉक्टर नीरज वर्मा, कीर्तिनगर मंडल, उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? जी बस जनता जनार्दन के बीच में उतरी हुई हूँ। प्रचार के करीब 50 दिन से ऊपर हो गए हैं, और ऋणी हूँ दिल्ली की जनता की, क्योंकि इतना ज्यादा आशीर्वाद और स्नेह बरस रहा है। लेकिन मैं जानती हूँ कि आशीर्वाद और स्नेह की वजह है श्री नरेंद्र मोदी जी की जनकल्याणकारी योजनाओं का असर जो ग्राउंड पर दिख रहा है, और उनके विकसित भारत के विजन पर जो जनता का अगाध विश्वास है, उसका असर है ये। जब आप लोगों के बीच जा रही हैं, किस तरह के मुद्दे और क्या क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? जी एक तरफ तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ का आशीर्वाद भी मुझ पर बरस रहा है, तो सच झूठ नहीं बोलूंगी, लोग भावुक हो जाते हैं माँ को याद कर कर, और उनके प्रति जो स्नेह है वो मुझ पर आशीर्वाद बनकर बरस रहा है। दूसरा, रही बात मुद्दों की, तो हम मुद्दे नहीं वचन लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, नरेंद्र मोदी जी वचन पूर्ति की पराकाष्ठा है। जो हमने वचन दिए थे जनता को, वे सारे 1 दशक में पूरे करे गए हैं। चाहे धारा 370 हटाना हो, चाहे सीएए लाना हो, चाहे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो अयोध्या धाम में, चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाकर 33% आरक्षण हमारे देश की नारी शक्ति के लिए विधानसभा या पार्लियामेंट में लाना हो। एक तरफ तो ये बात है, और दूसरी तरफ विकसित भारत का जो विजन है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है, और उसको हकीकत में बुनने के लिए जो उन्होंने स्टेप्स पहले ही ले लिए हैं, उनका एक बहुत ज्यादा असर आपको ग्राउंड पे दिखेगा। आपको याद होगा, पहले अगर आप किसी गवर्नमेंट दफ्तर चले जाएं तो फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल से तीसरी टेबल का एक बहुत धीमा सफर तय करती थी। पहली बार हुआ है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में मोदी की गारंटी की गाड़ी
आपके द्वारे आई और जितनी भी लाभदायक और जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सारी की सारी वहां थी। आधार कार्ड चाहिए, काउंटर वही है। पीएम स्वनिधि चाहिए, काउंटर वही है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन चाहिए, काउंटर वही है। निःशुल्क अगर आपको अपनी चिकित्सा करवानी, आपको जांच करानी है स्वास्थ्य की, काउंटर वही है। गुड गवर्नेंस के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी टू दैट गुड गवर्नेंस मोदी जी ने दी है। और ये आप आइए कभी कैंपेन ट्रेल में, आपको दिखेगा जनता का अटूट और अगाध विश्वास है। आपने माँ का जिक्र किया यहाँ पर और ये भी कहा कि भावुक भी हो जा रहे हैं लोग जब आप उनके बीच में जा रहे हैं, क्योंकि आप में सुषमा जी की छवि नजर आ रही है। और एक माँ का सबसे अच्छा, मतलब एक बेटी का जो रिश्ता होता है ना, सबसे पहली सहेली ये कहते हैं कि माँ ही होती है। और आप वो शुक्रवार का जिक्र भी करती हैं, जब वो शुक्रवार आज भी आपको इमोशनल थोड़ा सा कर जाता है, भावुक थोड़ा सा कर जाता है। कैसे संभाला खुद को माँ के जाने के बाद? मुझे लगता है ये वो दर्द है जिसे समय भी नहीं भर सकता। इसकी ये वो क्षति या ये वो खलिश है। आप इस दर्द को ओवरकम नहीं करते हो, आप इसके साथ जीना सीख जाते हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा संबल होता है ईश्वर का। और ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इसका श्रेय मेरे फादर को भी जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जीने की वजह वो भी है। तो वकालत से ये राजनीति का जो सफर है, ये पहले से ही आपने सोचा हुआ था? क्योंकि घर पर जाहिर सी बात है कि सुषमा जी हैं घर पर, स्वराज जी की हम बात करें, आपके पिता की अगर हम बात करें तो वो एडवोकेट है, मतलब वो दोनों ही वो जो कॉम्बिनेशन जो है वो आपके घर में ही, तो जाहिर सी बात है कि कभी ब्रेकफास्ट टेबल पर, डिनर टेबल पर इस तरह की चर्चा होती रहती हुई? जी नहीं, राजनीति कहीं पर था नहीं प्लान में। माँ के साथ भी वकालत डिस्कस होती थी और जीवन कैसे जीना है इसकी बहुत ज्यादा डिस्कशन होती थी। ये अचानक से हुआ और माँ के जाने के 4 बरस बाद हुआ। देखिए, मैं वैसे तो मेरी संघायु 24 वर्ष है। राजनीतिक जीवन का प्रारंभ मैंने एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में करा था। एकदम स्कूल के बाद एपीवीपी की सदस्यता ली कॉलेज में आती। लेकिन मैंने पार्टी और संगठन की सेवा 1 दशक